नमस्कार दोस्तों, रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कार के बेस ट्यूब के स्पीकर को किस प्रकार रिपेयर किया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्पीकर बांधते समय इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जब भी पता चल पाएगा आपको कि स्पीकर को रिपेयर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो है दोस्तों, जब भी हम कार का स्पीकर रिपेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले कोयल का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कार के स्पीकर में किस प्रकार की कोयल लगाई जाती है और कितने ओम्स की कोयल लगाई जाती है। तो ये हमारे कार के स्पीकर की जो कोयल है ये 8 ओम्स की कोयल है। ये जब भी आप कार के स्पीकर को रिपेयर करें तो कोयल को हमेशा चेक करके लगाएं, इनमें 4 ओम्स आ रहे हैं, 8 ओम्स आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जो इसका बूफर है, इसका बूफर जो रबड़ पैरी का होता है इसे लगाना चाहिए, जिससे क्या है बेस अच्छी निकलेगी। ये जो स्पीकर का जो बूफर है ये रबड़ पैरी बूफर है, ये इसमें बेस अच्छा निकलता है। और ये है इसका स्पाइडर, फुल साइज स्पाइडर, जिससे कि स्पीकर जंप सही करे और बेस अच्छा आए। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो इसकी वॉइस कोयल है इसकी ओम्स को चेक करेंगे कि कितने ओम्स की कोयल है ये। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में चेक लगाकर दोनों वायरों को अच्छी तरीके से साफ कर इसकी ओम्स चेक करेंगे कि कितनी ओम्स की कोयल है ये। तो दोस्तों, ये मल्टीमीटर में 6 ओम्स दिखा रही है, तो इसका मतलब है दोस्तों ये 8 ओम्स की कोयल है ये। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको दूसरी कोयल चेक कराता हूँ कि कितने ओम्स की कोयल है ये। देखो दोस्तों, ये 4 ओम्स की कोयल है, इसमें 3 आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये 4 ओम्स की कोयल है। तो जब भी आप कार के स्पीकर को रिपेयर करें तो 8 ओम्स की कोयल ही लगाएं, क्योंकि जब ये स्पीकर गाड़ी के एम्प से बजेगा तो स्पीकर जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है दोस्तों, जब भी आप स्पीकर को रिपेयर करें तो कोई 8 ओम्स की होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इस स्पीकर को अच्छी तरीके से हमें साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब भी स्पीकर ये गाड़ी का स्पीकर रिपेयर के लिए आता है तो इसके अंदर जहाँ कोयल लगाई जाती है वहाँ ज़्यादा होता है, तो इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों, कोयल को अच्छी तरीके से जहाँ पे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के लिए दोस्तों हम ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो धूल है स्पीकर के अंदर की अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो इस प्रकार अच्छी तरीके से स्पीकर को हमने साफ़ करने के बाद दोस्तों एक बार कोयल लगा के देखेंगे कि कोयल हमारी ठीक तरीके से स्पीकर के अंदर कहीं अड़ तो नहीं रही, यह भी अच्छे तरीके से साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा और साफ़ कर लेंगे अभी। दोस्तों एक बार फिर से कोयल लगा के चेक करेंगे। अगर कोई अच्छी तरीके से इसके अंदर नहीं लग पा रही तो दोस्तों हम एक से जो हमारा लकड़ी का सैल है इसे अच्छी तरीके से गोल कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब कोयल अच्छी तरीके से गोल नहीं होती तो ठीक तरीके से लग नहीं पाती। अभी हमारी कोयल अच्छी तरीके से सेट है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब कहीं भी रुक नहीं रही है कोयल। तो हमारी कोयल अच्छी तरीके से अब ये सेट हो जाएगी ये। इसके दोस्तों इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जहाँ पर हमारी कोयल लगाई जाती है इसको हम टेप की मदद से
एक बार ढक देंगे जिससे कि इसके अंदर डस्ट ना जाए। तो बिजली वाली टेप से हम इसके बोर को हम ढक देंगे। बोर को ढकने के बाद दोस्तों हमें स्पीकर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना होगा, जिससे कि हमारा स्पाइडर और बूफर की जो कोन है अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो हम स्पीकर को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं। अब स्पीकर को हम ब्लेड या चक्कू की मदद से भी हम साफ़ कर सकते हैं। अब स्पीकर को हम ब्रश की मदद से जो इसके अंदर डस्ट लगा हुआ है इसको हम साफ़ कर लेते हैं। स्पीकर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। साफ़ करने के बाद दोस्तों जो इसकी धूल है एक बार हम फिर से दोबारा मशीन से इसको हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी जो हमने टेप हटा देंगे। अभी हमारा स्पीकर अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। इसके बाद हम इस टेप को हटा देंगे और हटाने के बाद कोयल की हम सेटिंग करेंगे। तो कोयल लगाने के लिए दोस्तों हमें वाइट शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाइट शीट लेकर कोयल के चारों ओर लगा देंगे। ये अच्छी तरीके से वाइट शीट लगाने के बाद कोयल को हमें सेट कर लेंगे। कोयल लगाते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना तार हमारा नीचे लगेगा और कितना ऊपर रहेगा। अगर ये सेटिंग ठीक तरीके से नहीं होगी तो दोस्तों इसमें अच्छी तरीके से बेस नहीं आ पाएगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों आपको 10 वायर इसके कम से कम ऊपर दिखाई देने चाहिए, 10 वायर, क्योंकि कार के स्पीकर को बजाने के लिए कम से कम ज़्यादा बेस चाहिए और ज़्यादा बेस होने के लिए 10 वायर हमें ऊपर रखने होंगे इसको। कोयल सेट होने के बाद दोस्तों हमें इसका स्पाइडर लगाना होगा। स्पाइडर भी हमारा ठीक तरीके से भी ये सेट नहीं है। सेट करने के लिए हमें कटर से इसको स्पाइडर को थोड़ा सा काट लेंगे जिससे कि स्पाइडर ठीक तरीके से लग जाए। तो उसके बाद हल्का हल्का स्पाइडर हमें चारों किनारों से काटना होगा। हमारा स्पाइडर अच्छी तरीके से सेट है दोस्तों। तो इसके बाद हमें बॉन फिक्स को उसके चारों किनारों पे लगाना होगा अच्छी तरीके से। तो स्पीकर पर भी हमें बॉन फिक्स लगानी होगी और स्पाइडर पे भी बॉन फिक्स लगानी होगी जिससे इसकी जो पकड़ है अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो स्पाइडर के चारों किनारों पर हम अच्छी तरीके से गोंद लगा लेते हैं। और स्पीकर के भी चारों किनारों पर हम अच्छी तरीके से गोंद लगा लेते हैं। ये हमारा स्पाइडर अच्छी तरीके से अब सेट हो गया है। इसके चारों किनारे पे एक बार हाथ से हम अच्छी तरीके से गोंद को मिक्स कर लेंगे जिससे कि स्पाइडर अच्छी तरीके से चिपक जाए। इतना काम होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, बूफर की कोन को लगा के देखेंगे कि बूफर की कोन ठीक तरीके से लग पा रही है या हमें इसे भी काटना होगा। तो बूफर की कोन भी ठीक तरीके से लग नहीं पा रही है दोस्तों, पर इसे हम काटेंगे नहीं, इसे हम सेल की मदद से थोड़ा सा और हल्का सा गोल कर लेंगे, क्योंकि इसे अगर हम काट लेंगे तो ये ठीक प्रकार से लग नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लकड़ी की मदद से इसको हल्का हल्का सा गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद एक बार फिर चेक कर लेंगे।
और ये बूफर भी ठीक प्रकार से लग चुका है ये। अब बूफर देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आपको, ये बूफर स्पाइडर से टच रहना चाहिए। ये बूफर स्पाइडर से टच होना चाहिए, अगर टच नहीं होगा तो अच्छी तरीके से बेस नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कोयल के चारों ओर हमें बोन टाइट की गोंद को मिक्स करके लगाना होगा, जिससे हमारी इसकी पकड़ स्पीकर की अच्छी रहे और कोयल, बूफर और स्पाइडर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो बोन टाइट की दोनों ट्यूबों को हम आपस में मिला लेंगे। इन दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, जो हमारी गोंद है इसको हमें कोयल के चारों ओर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। चारों किनारों पर अच्छी तरीके से इस गोंद को हम लगा लेंगे। इस गोंद को हमें दोस्तों थोड़ा जल्दी करके लगाना होगा, क्योंकि जल्दी ही सूख जाती है गोंद ये। चार किनारों पे गोंद लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बूफर को लगा देंगे। बूफर लगाने के लिए हमें क्या करना है, स्पीकर के चार किनारों पर अच्छे तरीके से बोन फिक्स को लगा देंगे। बोन फिक्स को थोड़ी अच्छी तरीके से लगा देंगे, जिससे कि स्पीकर को अच्छी तरीके से चिपका सके हम। तो थोड़ी ज़्यादा गोंद लगानी होगी हमें यहाँ पर। ऐसे ही हमें बूफर के चार किनारों पर भी हम अच्छी तरीके से गोंद लगा लेंगे। अच्छी तरीके से गोंद लगाने के बाद दोस्तों हमें बूफर को चिपका देंगे। चिपकाते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो कोयल की जो हमने सेटिंग करी है, कोयल हमारी हिल ना जाए, और जहाँ पर हमने कोयल को सेट करा है कोयल वहीं सेट रहे। इसके बाद चारों किनारों को अच्छी तरीके से दबा के इसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसके रिंग को भी हम गोंद लगा के इसके साथ चिपका देंगे, जिससे बूफर हमारा उतर ना जाए। तो रिंग के भी चारों किनारों पर हम गोंद लगा देंगे और गोंद लगाने के बाद इसको हम चिपका देंगे। गोंद को हाथ से हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और रिंग के चारों ओर अच्छे तरीके से फैला देंगे। इसके बाद इस रिंग को हम स्पीकर के साथ लगा देंगे। रिंग लगाने के बाद हमें दोस्तों क्या करना है, स्पीकर को इस तरीके से उल्टा करके रखना होगा। स्पीकर रिपेयर करने के बाद दोस्तों हमें स्पीकर को उल्टा करके रखना होगा। अगर हम इस प्रकार से रखते हैं तो जो हमारी जो गोंद लगाई हुई है, हमारी गोंद कोयल के अंदर चली जाएगी और ये स्पीकर ठीक तरीके से नहीं बजेगा। तो इसलिए स्पीकर को हम रिपेयर करके उल्टा करके रखेंगे इस प्रकार।
अच्छी तरीके दबा के हम इस प्रकार रखें। अगर इस प्रकार रखते हैं हम सीधा, तो ये स्पीकर की जो हमारी कॉइल लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो जो हमारे स्पाइडर के अंदर के साइड है ये गोंद, वो गोंद हमारी नीचे चली जाएगी, जो एनालाइट होती है ये। और ये स्पीकर फिर ठीक तरीके से नहीं बजेगा और कोयल जाम हो जाएगी। इसलिए हमें स्पीकर को इस प्रकार उल्टा करके रखना होता है। तो जब भी आप स्पीकर रिपेयर करें तो स्पीकर को उल्टा करके ही रखें। जब स्पीकर हमारा सूख जाए दोस्तों आधे घंटे के बाद, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके कोयल के कनेक्शन करने होंगे। तो जो हमारा पेपर प्लास्टिक का है, इसलिए दोस्तों आयरन की मदद से हम बहुत हल्का सा छेद कर लेंगे स्पीकर में, जिससे हमारे सोल्डिंग के वायर हैं अच्छी तरीके से कनेक्शन कर सकें हम। इसके बाद कॉपर की जो पॉलिश लगी हुई है इसके ऊपर, कोयल के ऊपर से अच्छी तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद जो हमारी स्पीकर वायरिंग है, इसकी हम कनेक्शन कर लेंगे। तो जितना हमारा स्पीकर में वायर लगेगा इतना हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके कोयल के कनेक्शन को हम करेंगे। तो कोयल के तार को कनेक्शन वायर के साथ अच्छे तरीके से लगाकर, इस पर पेस्ट लगाकर इसको हम सोल्डिंग कर लेंगे। इनके वायरों को अच्छे तरीके से हम इसको सोल्ड कर लेंगे। सोल्डिंग को थोड़ा हमें अच्छी तरीके से करना होगा दोस्तों। अगर हमने यहाँ पर सोल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं करी तो स्पीकर जो हमारा बजेगा, ये बजते बजते स्पीकर बंद हो जाएगा। कभी बजेगा और कभी नहीं बजेगा। इसलिए इस पर पेस्ट लगाकर अच्छी प्रकार से सोल्डिंग करनी होगी इस पर हमें। तो स्पीकर की सोल्डिंग करते समय जल्दबाजी ना करें दोस्तों, इसे बड़े ही आराम से सोल्डिंग करें, जिससे कि इसकी सोल्डिंग अच्छी प्रकार से हो जाए। इस प्रकार हमने पहला कोयल के वायर में कनेक्शन कर लिए, और जो हमारा बचा बता रहे थे हम ठीक प्रकार से टाइट करके सेट कर देंगे, जिससे कि तार हमारे टूट ना जाए। इसी प्रकार कोयल के दूसरे वाले वायर के कनेक्शन कर लेंगे। पहले वाले कनेक्शन की प्रकार ही इस पर पेस्ट लगाकर अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस प्रकार दोस्तों स्पीकर के हमने दूसरे वाले वायर के भी कनेक्शन कर लिए हैं। इसी प्रकार जो हमारे कोयल के वायर हैं इसको हम टैग पत्ती पर अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे यहाँ पर भी। टैग पत्ती पर भी पेस्ट लगाकर अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर वायर पे हमारे कनेक्शन अच्छे नहीं हुए हैं टैग पत्ती पर, तो ये भी बार बार तार टूट जाते हैं। और तार टूटने पर या लूज़ होने पर ये स्पार्किंग करते हैं, जिससे स्पीकर ठीक प्रकार से नहीं बज पाता है और झरझर करने की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर दोस्तों आपके पास ये टूटर भी है तो इसके कनेक्शन भी आप इसके यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्पीकर आया है इसके ये बिना टूटर का स्पीकर आया है, इसलिए हम इसके कनेक्शन नहीं करेंगे। अगर आपके पास ऐसा ट्यूटर है तो इसे इस प्रकार लगाकर इसके जो कोयल पर यहीं पर सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारी ये कनेक्शन यहाँ पर हमने करे हैं कोयल के, यहाँ पर हमें काला जो हमारा गोंद है इसको हम लगा देंगे। इस काले गोंद में क्या है दोस्तों, ये जो हमारे वायर है अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे और तार ये लूज़ नहीं होंगे। तो इस प्रकार इस काले गोंद को भी हम इस पर चारों तरफ लगा देंगे। तो लगाने के बाद दोस्तों स्पीकर को अब चला के देख लेंगे, स्पीकर हमारा ठीक प्रकार से प्ले हो रहा है नहीं हो रहा। अगर प्ले नहीं हो रहा दोस्तों, ये हल्की इसमें अभी भी कुछ कचरा वगैरह फंसा हुआ है, तो इस पर एक बार वाइट शीट लेकर हल्की हल्की और चारों घुमा देंगे। इसके बाद कोयल के चारों ओर थोड़ा थोड़ा बोन फिक्स को और लगा देंगे, जिससे कि हमारा अगर पेपर चिपका हुआ नहीं है ठीक प्रकार से तो ये ठीक प्रकार से चिपक जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, स्पीकर को बजा के चेक कर लेंगे कि स्पीकर हमारा ठीक प्रकार से बज रहा है या नहीं बज रहा है, या इसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई है बजने में। तो 2 वायर के टुकड़े लेकर स्पीकर को हम एक बार एम्पलीफायर से लगा के चेक कर लेंगे कि स्पीकर किस प्रकार हमारा बज रहा है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।